झीरम कांड जिसमें बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी नेता मारे गए। चलो कितना हो पाएगा उतना इन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे बोल के मतलब उनका निशाना रोड ओपनिंग पार्टी थी। ओपनिंग पार्टी था, नेताओं पर अटैक करने का नहीं था। इसमें जो शामिल नक्सली थे, कितनी कितनी संख्या होगी नक्सलियों की और क्या हुआ था, क्या बताया उन्होंने? जितना हो पाएगा इन्हीं के ऊपर अटैक करना है करके इस तरह का जो निर्णय लिए। एक और बहुत बड़ा हमला है झीरम कांड। झीरम कांड जिसमें बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी नेता मारे गए। 2013 25 मई 2013 में ये हमला हुआ था। उस घटना के बारे में कुछ बता पाएंगे अगर आप? उस घटना में मैं तो गंगालूर एरिया कमेटी में था, मैं गणेश उइके के साथ ही में था। तो इस घटना कैसा हुआ बोलने से टीसीओसी के दौरान जो कंपनी नंबर 2 जो पश्चिम बस्तर में कार्यरत है उसमें से एक प्लाटून चला गया। बाकी जो दरबार डिवीजन में 24-26 प्लाटून करके हैं, बाकी वहाँ के लोकल फोर्सेस। इन लोग क्या किए टीसीओसी के दौरान, मतलब फोर्स अभी इधर जो कांग्रेसी उस समय क्या तो यात्रा था, परिवर्तन यात्रा थी कांग्रेस। परिवर्तन यात्रा, उसके चलते आरोपी पार्टी आएगा तो उन पर अटैक किया जाए बोल के इन लोग आबूस बैठे। लेकिन आरोपी पार्टी जाने से पहले जो कांग्रेस का जो काफिला उधर होते हुए जिराम घाटी से आ रहा था, कितने फोर्स है कितना गाड़ी है करके इनके जो स्कॉट टीम था उनसे पूछे, इतना गाड़ी है फोर्स तो ज़्यादा नहीं है, आरोपी भी नहीं आया, चलो कितना हो पाएगा उतना इन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे बोल के फिर ऐसा उनके ऊपर अटैक किया गया। मतलब उनका निशाना रोड ओपनिंग पार्टी थी। ओपनिंग पार्टी था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं पर अटैक करने का नहीं था। तो ये लेकिन ये बात हमेशा। उससे पहले जो आरोपी पार्टी चला जाता उनके ऊपर अटैक होता। अच्छा, मतलब निशाने पे आरोपी पार्टी थी लेकिन कांग्रेसी काफिला पहले आ गया, इससे उस पर हमला हुआ। लेकिन दादा गोपी दादा, एक बात हमेशा होती आई है कि इसके पीछे एक साजिश है, राजनीतिक साजिश है। इसको कई बार जो है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलचाल की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद मतलब उसमें जो शामिल था एक जयलाल करके, अभी वो 120 प्लाटून कमांडर है, दरबार डिवीजन में है। मैं खुद उससे पूछा हूँ, महेंद्र कर्मा को भी मैंने मारा हूँ बोल के वो खुद भी बताया। जो पकड़ा जाने के बाद ही उसको मारे हैं, सबको मत मारो मेरे को मारो, मैं आपका दुश्मन हूँ करके वो सामने निकाल कर आया, तब उसको मारे बोल के बोल रहा था। लेकिन कैसा इनके ऊपर अटैक करने के लिए आप लोग बैठे थे, कैसे बैठे थे बोल के मैंने पूछा। पूछने से ऐसा कुछ नहीं था, आरोपी पार्टी आएगी उनकी सुरक्षा में तो उन पर अटैक करना है करके हम लोग बैठे। अचानक मतलब इन लोग उस जगह आ गए तो इन पर अटैक किए बोले। अच्छा, तो नहीं, इसमें जो शामिल नक्सली थे, कितनी कितनी संख्या होगी नक्सलियों की और क्या हुआ था, क्या बताया उन्होंने और कैसे? नक्सली ज़्यादा नहीं थे, 100 के आसपास थे इन लोग, 100 से ऊपर नहीं थे। गोपीधर, मैं अनुभव बताता हूँ। जब ये परिवर्तन यात्रा जा रही थी, सुकमा से निकली, तो मैं परिवर्तन यात्रा के साथ था। जब ये हमला शुरू हुआ तो मैं, मेरे साथी अशोक नायडू जो हैं, हम लोग वहाँ पहुँचे और नक्सलियों ने पेड़ काट के झीरम जो गांव है उसके पास सड़क रोक दी थी। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े वहाँ से, तो जो घाट शुरू होता है जहाँ से, क्योंकि मैं बाइक में था, मैं लगातार हॉर्न बजाते आ रहा था क्योंकि बहुत सन्नाटा पसरा हुआ था। एक फायर आता है जो 12 बोर ऐसी बंदूक का होगा और वो लोग बोले कि वापस जाओ। आमतौर पे पत्रकारों से थोड़ा मुरब्बत करते हैं नक्सली भी, लेकिन उस दिन बहुत गुस्से में थे और उसके बाद अचानक से जो है फायरिंग की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई और बहुत तेज़ नारे आने शुरू हो गए, लाल सलाम और बाकी नारे जो इनके होते हैं। तो मैंने भी उस घटना को बहुत करीब से देखा है। ये जो घटना थी, पूरा देश इससे हिल गया था और बड़े कांग्रेसी नेता इससे मारे गए। ये जब हमला हो रहा था तो उस दौरान जो है हमने जो एक बात देखी कि बहुत सारे आम लोग भी मारे गए क्योंकि बस फायर हुआ, काफिले पे हमला हुआ, उस पे आम लोग भी बैठे हुए थे। तो क्या ऐसा होता है क्या संगठन की ओर से? मतलब फिर क्या इसका रिएक्शन था कि कैसे आम लोग को, इतने लोग की हत्या हो गई? मतलब उसका ऐसा हो गया कि सब इन्हीं के सुरक्षा में पुलिस जवान होंगे, बाकी बड़े नेता लोग होंगे। इस स्थिति में आरोपी पार्टी नहीं आ रहे हैं, अभी कांग्रेस का काफिला आ रहा है। मैंने जितना वो पाएगा इन्हीं के ऊपर अटैक करना है करके इस तरह का जो निर्णय लिए, मतलब निर्णय लेने के बाद इन लोग पहुँचे तब उनके ऊपर अटैक करना शुरू किए। लेकिन उनके जो संगठन स्तर पर भी जो नक्सलियों द्वारा उसका समीक्षा किया गया, इतने लोगों को नहीं मारना था, उसमें से कौन कौन टारगेट था उनको मारना था, ऐसा नहीं करना था करके ऐसा समीक्षा भी करके नीचे लेवल तक इस बात को बताया भी गया है। मतलब संगठन के उद्देश्य है कि कोई पुलिस 10 लोग बैठे उसमें 20 लोग आम जनता बैठे,
उन पर अटैक किया जाए। ऐसा नहीं होता है कि अभी बैठे तो चले जाने दे, छोड़ दो, ऐसा है नहीं। लेकिन उस जगह इन लोग क्या सोचे, चलो मार देंगे बोल के ऐसा मार दिए। क्योंकि जो अच्छी तरह तरीक़ा से जो राजनीतिक रूप से आदमी सोचेगा वो ऐसा हमला नहीं किया जाएगा। मतलब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वो भी दुश्मन है, मारो, वो पुलिस के साथ घूम रहे, नेताओं के साथ घूम रहे, तो मर जाने से क्या होगा करके इस स्थिति में सोच के मतलब ऐसा फायर करके उनको मारा जा रहा है। तो इस हमले को कौन लीड कर रहा था? ये इस हमले को देवा और जयलाल, इन्हीं देवा लोग थे। और जयलाल। देवा, यही देवा जो अभी यहाँ पे हाँ, है? अभी जो बटालियन कमांडर के लिए आया हुआ है यही देवा था। अच्छा, यही देवा उसको लीड कर रहा था। कर रहा और जयलाल तो मेरे ख्याल से दरभा एरिया के ही है। हाँ, जयलाल 24 नंबर प्लाटून में है, इन्हीं के द्वारा वो अटैक किया गया। अच्छा, मतलब कोई बहुत बड़े नक्सली नेता उस समय यहाँ नहीं थे जो इसको लीड करे? और हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ बड़ा कोई नहीं था। एक मतलब सामू दादा करके उसको साईनाथ के नाम से जानते, वो था, और विनोद था, देवा था, जयलाल था, और कंपनी नंबर 2 से एक प्लाटून था, उसका कमांडर था एक मासा करके। ये तीन ही लोग थे उसमें। इड़मा नहीं था, लेकिन इड़मा जीरन घाटी का मास्टरमाइंड करके ऐसे बता रहे, लेकिन वो नहीं था उसमें, बटालियन का हाथ ही नहीं था, अच्छा, हिड़मा भी नहीं था और बटालियन भी उसमें शामिल नहीं उसमें थी। शामिल नहीं थी। अच्छा, जब ये हमला हुआ, मतलब पार्टी इस हमले से बहुत खुश नहीं थी? हाँ हाँ, मतलब क्योंकि राजनीतिक तौर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं पर इतना लोगों को एक साथ मारना एक ठीक नहीं है। अपने जो संगठन की पॉलिसी है, अब किसी भी पार्टी के अपने खिलाफ बोलेगा, अपने खिलाफ कुछ करेगा, उसी को मारना है, सबको नहीं है करके, ऐसा नीति है उनका। तो झीरम घाट घटना के बाद मतलब पुलिस जो संगठन था उसने ये कहा कि इसमें निर्दोष लोग भी मारे गए, मतलब ये हमला जो है बहुत सही नहीं हुआ। हाँ, चाहिए नहीं। लेकिन ये बताइए ना कि जब वहाँ जो लोग थे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो नक्सली वहाँ बैठे थे वो रोड ओपनिंग पार्टी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगातार चुनाव शुरू होने वाले थे, रोड ओपनिंग पार्टी हर दिन जाती थी वहाँ से, लेकिन ये कांग्रेस का काफिला आ गया, तो कहीं से तो परमिशन ली होगी ना इन लोगों ने? हाँ, इनको उधर आए हैं इसी रोड से आने वाले करके, इनको बाद में पता चला। पहले इनका उद्देश्य था कि उस जगह आरोपी पार्टी को अपन निशाना बनाना, लेकिन वहाँ बैठने के बाद आरोपी पार्टी नहीं आ रहे, मतलब इन लोग भी इधर से आएंगे तो इनके ऊपर अपन करेंगे बोल के फिर दूसरा निर्णय ले लिए। और जब ये हमला शुरू हुआ, जब इनको पता चला हो कि महेंद्र कर्मा भी है इसमें, और क्योंकि महेंद्र कर्मा ने सलवा जुडुम शुरू किया था, तो ये नक्सलियों के निशाने पे बहुत सालों से थे, तो महेंद्र कर्मा को मारने की अनुमति इन्होंने ली कि खुद ही फैसला लिया? हाँ, महेंद्र कर्मा को मारने का पहले संगठन के द्वारा जो प्रस्ताव किए थे, कर्मा कहाँ मिले उस जगह उसको मारना है। मतलब कहीं भी अगर कर्मा नहीं जा रहा है तो उसको मारना है? मारना है, ये पहले से था, लेकिन बाकी लोगों को मारने का नहीं था। जैसे नंद कुमार पटेल को मारा गया। नंदी कुमार पटेल को भी नहीं मारने का करके जो समीक्षा में बताया गया, सिर्फ कर्मा को मारने का था। मतलब नंद कुमार पटेल को नहीं मारना था, लेकिन उनको मार दिया गया, उनको मार दिया गया, उनके बेटे को मार दिया गया। वो मैंने पूछा, बता रहे थे कि जो महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल साथ में आए, आने के बाद इनको पकड़ने के बाद महेंद्र कर्मा सबको मत मारो, आपका दुश्मन मैं हो, मेरे को मारो, ऐसा बताया। बताने के बाद उसको मारने के बाद फिर पहले जो कांग्रेस शासनकाल में गृह मंत्री था, ये भी अपने संगठन के खिलाफ कुछ किया करके कोई बताने के बाद उसको मार रहे थे, नंदू कुमार पटेल को। उसका बेटा दिनेश पटेल को नहीं मारने का था, इसने क्या किया, मेरे पापा को मत मारो करके जाके सामने से पकड़ रहा था, तब इसको भी गोली लगाया बोल के ऐसा बता रहे थे। मैंने देखा उसको, मैंने करीब से देखा, हम लोग सुबह 5 बजे, क्योंकि रात को जब हम गए तो रात को तो उनकी बॉडी नहीं मिल पाई थी। सुबह जो है थोड़ा दूर जंगल में, हाँ, चढ़ के ऊपर चढ़े थे, वो जगह में मारे। हाँ, तो वहाँ जो है नंद कुमार पटेल जी को गोली लगी थी, जो लगभग यहाँ लगी थी, और जो दिनेश पटेल उनके बेटे थे, उनके सर पे बहुत किसी भारी जिससे मारा गया था, तो उनका जो भेजा है वो बाहर निकल गया था। तो मतलब वही गोली लगा होगा। मतलब सामने से, जो मैं जयलाल से ही पूछने से सामने से जाके, उसका बेटा तो दुश्मन नहीं था, उसको कैसे मारे बोलने से वो उसके पापा को बचाने के लिए सामने से जाके पकड़ रहा था, तब अपने लोग फायर कर रहे थे, तब इसको भी लगा बोले। तो ये झीरम कांड की वो कहानी है जो हो सकता है आप तक अभी तक ना पहुंची हो, और बहुत ही दुखद एक घटना थी।
इसको लेके लगभग मैं 11 सालों से देख रहा हूँ सिर्फ राजनीति चल रही है। बीजेपी कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो इसको लेके राजनीति जो है शुरू हो जाती है। तो इसकी एक कहानी छुपी हुई ये भी है कि ये जो पूरा हमला था, जो गोपी दादा बता रहे हैं कि आरोपी पार्टी मुख्य निशाना थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का काफिला आ गया तो ये पूरा हमला जो है वो कांग्रेस के काफिले पर हुआ।